न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आपको 3 साल पहले की रामनवमी याद है? आसनसोल रानीगंज के दंगे कौन भूल सकता है। इन दंगों में सैकड़ों लोगों के जीवन भर की मेहनत राख हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, पटरी पर दुकान लगाने वालों और छोटे व्यापारियों का हुआ। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को, दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना? एक ही जवाब है ना? हर कोई कह रहा है दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल दुर्गापुर के 9 बीजेपी उम्मीदवारों के लिए शनिवार की दोपहर में जोरदार सभा की। निघा एरोड्रम में हुई इस सभा में प्रधानमंत्री ने वैसे तो बंगाल के सभी ज्वलंत मुद्दों पर बात की, लेकिन आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के मुद्दों पर भी अपने भाषण में काफी समय दिया। लेकिन अभी जो आपने ऊपर सुना वो सीधा सीधा आसनसोल रानीगंज समेत पूरे शिल्पांचल के हिंदू मतदाताओं को संबोधित कर दिया गया भाषण था। दरअसल मोदी ने आसनसोल रानीगंज में हुए दंगों का उल्लेख कर हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण का सीधा सीधा प्रयास किया। इस चुनाव में स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार भी अपनी सभाओं में 3 साल पहले हुए दंगों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उन दंगों का अपने चुनावी सभा में उल्लेख करना एक महत्वपूर्ण घटना है। आपको 3 साल पहले की रामनवमी याद है? आसनसोल रानीगंज के दंगे कौन भूल सकता है। इन दंगों में सैकड़ों लोगों के जीवन भर की मेहनत राख हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, पटरी पर दुकान लगाने वालों और छोटे व्यापारियों का हुआ। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को, दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना? एक ही जवाब है ना? हर कोई कह रहा है दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। विशाल मंच के सामने लोगों को बैठने के लिए बनाए गए हैंगर में लोग भरे पड़े थे और उतने ही लोग बाहर भी थे। मोदी के भाषण के दौरान सैकड़ों लोग आते जाते हुए दिखाई दिए। बहरहाल पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, सलानपुर, उखड़ा आदि का जिक्र करते हुए यहाँ की समस्याओं पर चर्चा की। वहीं उन्होंने कोयला बालू चोरी का भी जिक्र करते हुए माफिया राज को उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। नमस्कार। मां कल्याणेश्वरी और गागर बूढ़ी चंडी आज मेरे लिए अवसर है इस पवित्र धरती को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने का। बांग्ला नववर्ष शुरू होने के बाद आज बंगाल में मेरी ये पहली सभा है। नववर्ष में बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 4 दोफार मतदान
टीएमसी হলো খান খান। चार दौर का मतदान टीएमसी खंड खंड हो गई। बाकी चार मुफार मतदान दीदी भाईपो टिकट कटान। बाकी 4 बार का मतदान दीदी भाईपो का पत्ता साफ। 5वें चरण के मतदान में भी कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज सुबह से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। बहुत भारी मतदान हो रहा है। मैं अब तक मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आसनसोल हो, दुर्गापुर हो, इस पूरे क्षेत्र में बंगाल ही नहीं बल्कि देश के औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता बहुत पहले से है, हमेशा से है। द्वारका नाथ टैगोर जी, राजेंद्र मुखर्जी, वीरेंद्रनाथ मुखर्जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों ने इस क्षेत्र की संपदा को देश की आत्मनिर्भरता के संकल्प रूप में आगे बढ़ाया। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, ऐसे अनेक कारखानों में यहां की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पूरे देश से लोग यहां आते हैं। आसनसोल एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति यहां एक मिल जाएगा। लेकिन बंगाल में जो सरकारें रही उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां, माटी, मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज फैला दिया है। आसनसोल की प्राकृतिक संपदा को लूटने के लिए कोयला माफिया, नदियों की बालू को लूटने के लिए अवैध खनन माफिया, सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए भू माफिया। साथियों, यहां सालनपुर, बाराबनी, जमूरिया, रानीगंज, उखड़ा, बल्लालपुर से लेकर बांकुड़ा बॉर्डर तक अवैध कोयला खनन का साम्राज्य फैला हुआ है। यहां का कोयला, रेत और दूसरे खनिजों को काला माल कहा जाता है। किस किस तक पहुंचता है ये हर कोई जानता है। बंगाल के ट्रक वालों को, ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को, यहां के उद्यमियों को जो बाइपो टैक्स देना पड़ता है वो भी बंगाल के लोग भली भांति जानते हैं।
साथियों, इस चुनाव में आपका एक वोट सिर्फ टीएमसी को साफ करेगा इतना ही नहीं है, बल्कि आपका एक वोट यहां से माफिया राज को भी साफ करेगा। आपको पता है आपकी वोट की ताकत क्या है? आपका एक वोट पूरे माफिया राज को यहां से सफा कर देगा। ये ताकत है आपके वोट की। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? आपके खिलाफ है शिकायत? करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था। फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? देखिए, तभी यहां से ये माफिया राज समाप्त होगा। ये माफिया शाही तभी समाप्त होगी। और भाइयों बहनों, मैं बंगाल में जहां गया हूं, यही माहौल है। और उधर क्या है? दीदी, ओ दीदी, देखिए दीदी, ओ दीदी, 2 मई में अब सिर्फ आधा महीना बचा है। आधा चुनाव हो चुका है। सिर्फ कुछ दिन और कोयला धुले, मोयला जाए ना। भाई और बहनों, सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ बीजेपी सरकार यहां आपकी हर मुश्किल कम करने के लिए काम करेगी। बंगाल में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जाएगा। कानून के राज में यहां नए उद्योग लगेंगे। बंगाल में निवेश बढ़ेगा। बीजेपी सरकार में हर कोई अपना काम करेगा। भाई और बहनों, जो विकास पर विरोध को, विश्वास पर प्रतिशोध को, सुशासन पर राजनीति को प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। इसलिए बंगाल को आशोल परिवर्तन चाहिए। आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए। आशोल परिवर्तन बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए। आशोल परिवर्तन बंगाल में कानून के राज के लिए। आशोल परिवर्तन
बंगाल की भलाई के लिए। साथियों, दीदी के राज में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसकी चर्चा तक दीदी ने नहीं होने दी। राज्य सरकार के आंकड़े छिपाकर महिलाओं पर अत्याचार की खबरों को दबाकर दीदी ने सबसे बड़ा खेला बंगाल की महिलाओं के साथ ही किया है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों के साथ आसनसोल शिल्पांचल में शनिवार की शाम को आए काल वैशाखी तूफान में बानपुर के एक युवक की मौत हो गई। पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 3 लोगों की इस तूफान की वजह से मौत होने की खबर है। बानपुर के राधानगर रोड इलाके में एक बरगद का पेड़ एक दीवार पर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक युवक उसमें दब गया। किसी तरह उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक का नाम राजू साव बताया जा रहा। आज दोपहर को जो तूफान आया था उसमें मेरा एक भाई, क्या नाम, राजू साव, गाड़ी खड़ा किया और इतना तूफान मैंने इधर उधर कहाँ भागे। बूढ़ा आदमी भी दो ठो चाचा भी था, उधर गया, भाग के रोड चलवा रहा था। जो लखन यादव का ऑफिस था, उसमें एक तो बड़ा आम गाछ, वो आम गाछ लेके जो पाचिप था वो लेके उसका ऊपर गिर गया, स्पॉट डेथ। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। और मोदी जी के सभा स्थल पर कुछ महिलाएं हैं जो आसनसोल साउथ विधानसभा क्षेत्र की महिला मोर्चा की सदस्या हैं। ये बताइए, आप लोग को तो मोदी जी की लगती भक्त की तरह दिखाई दे रही हैं, उनकी सभा में आप लोग आई हैं, तो मोदी जी को देख के क्या महसूस हुआ? इस बार पश्चिम बंगाल में 200 पार है, बस यही है। पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार मतलब
तैयार हो जाए। हम लोग महिला को जो 33% महिला को मतलब नौकरी में संरक्षण है, ठीक है, महिला के लिए जो गैस का सुविधा है जो पहले बार दिया गया है वो अभी देने वाले हैं। उनका पढ़ाई में जो है जैसे अभी जो सरकार है वो सरकार जैसे 500 रुपया करके सबको भीख देने के लिए बोले हैं। कोई भी इतना MA BEd BTech MTech इतना सब कोई पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, उनका कोई नौकरी नहीं है, लेकिन उसके बदले में ये बताइए आज जो मोदी ये भाषण दिए उसमें कौन सी बात अच्छी लगी? सबसे कौन सी बात अच्छी लगी है? अच्छी लगे ये बात जो इस बार ममता सरकार को ममता दी जो गुस्सा हो रही है, इतना प्यार से मोदी जी बोलने के बावजूद भी मतलब प्यार का कोई इज्जत नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये क्या बोल रहे हो जो दीदी ओ दीदी? हाँ, दीदी ओ दीदी बोलने के बावजूद भी इतना प्यार से इतना इज्जत से बोलने के बाद भी पश्चिम बंगाल में जो इज्जत नहीं मिलता है ये और एक बार प्रमाण हो गया है। ये बताइए दीदी ओ दीदी बोलते हैं तो आप लोग क्या महसूस करते हैं? हम लोग अभी तक कौन बोलेगा? बोलिए आप लोग दीदी हो दीदी बोलते तो क्या? हाँ, दीदी को तो अच्छा से प्यार से बोल रहे हैं ना। दीदी ओ दीदी पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, जैसे आपको हम बोलेंगे भैया देखिए क्या हो रहा है, ये कभी भी कोई भी अच्छी बात बोलेंगे तो भैया ना बोलेंगे, तो वो तो प्यार से बोल रहे, फिर इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? कितना बिक्री होता है आपका ये सब जो आप? बहुत 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 बिक्री। क्या चीज का डिमांड ज्यादा है? मोदी सरकार का। इधर देखिए। जय श्री राम बोलो। क्या बोलना बोलिए हम लोग। जय श्री राम। ये बताओ आप लोग कहाँ से आए हो? नरसिंहमान बनपुर पुण्य तालाब। तो मोदी जी को देखने आए थे? हाँ उनका भाषण सुनने आए रहे हैं। क्या बात अच्छी लगी? सब बातें अच्छी लगी, सब अच्छा लगा। हम लोग प्लस दूर में भी थे, सही सारी बातें अच्छी लगी। हम लोग दूर में थे, सारी बातें अच्छी लगी। सही से सुने नहीं लेकिन सब बातें अच्छी लगी। जय श्री राम। क्या क्यों देखने आए थे मोदी जी को? क्या अच्छा क्यों लगता है इसलिए देखने आए थे। लगते हैं वोट देना है उनको। ममता जी काम नहीं कर रही है बढ़िया से। सरकार बनाना है बीजेपी का हम लोग को बंगाल में, इसलिए आए थे। 18 साल हो गई उम्र? हाँ 21 चल रहा है। अच्छा, पहली बार दोगे ना दूसरी बार? दूसरा बार है ये। बताइए मोदी जी को क्या क्यों सुनने आए हैं? मोदी जी को इसलिए चुनने आए हैं कि बंगाल में परिवर्तन बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं हरिपुर के बगल में शीतलपुर पड़ता है, वहीं से आ रहे हैं। पहली बार आए हैं क्या मोदी की सभा में? हाँ लगभग पहली बार आए हैं। तो कैसा अनुभव लग रहा है? क्या लग रहा है, क्या सुनेंगे? लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला है। ताकत है आपके वोट। सामने देखবেন বলার ভাষা নেই কিছু, বলার ভাষা নেই কিছু আচ্ছা কি অপেক্ষা আছে? মোদিজিকে সামনে থেকে দেখতে চাই, এটুকুনি। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। পকড়ো পকড়ো। कहाँ से आए हो? यहीं से मिसिरवान खटाल। कहाँ से? मिसिरवान खटाल लिंगा। लिंगा से? अच्छा लोकल हो। तो मोदी जी का भाषण सुनने आए थे? हाँ बहुत अच्छा लगा सुनने में मोदी जी का भाषण। क्या सुनने में अच्छा लगा बताओ? बहुत कुछ जो बोले सब अच्छे ही बोले। डायलॉग लोग जो मारे सब अच्छा था। अच्छा डायलॉग भी मारे ना? तो ये बताओ कि तुम झंडा भी लेकर रखे हो, तो मोदी जी के भाषण सुनने के बाद क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ बोरे के कुछ परिवर्तन हो, कुछ होने वाला हम लोग है, ठीक है कि ना किस लिए का उस जगह में देख रहे हैं कि जो वाला बाली हम लोग खरीदते रहे हम लोग बोल रहे कि 700 रुपया, और वो वाला देख रहे हैं हम भी मान के चलिए 2500 रुपया में है ना। अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? कानपुर एरिया दंदुआ ग्राम। तो मोदी जी का भाषण सुना? हाँ हाँ। तो कैसा लगा मोदी जी का? बहुत बढ़िया। तो क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? मोदी जी हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, तो उन्होंने जो परिवर्तन का नारा दिया वो होगा एकदम 100%। जय श्री राम। आप लोग तो स्टूडेंट दिखाई देती हो, तो मोदी जी को सुनने क्यों आई थी आप लोग? कि यहाँ पर बंगाल में आके कुछ हम लोग का अच्छाई करे। आप लोग मोदी जी को सुनने क्यों आई थी? जी उनका अच्छा बोली है, व्यवहार है, जैसे कि सबके प्रति, भारतवासी के प्रति। अच्छा, उसी को भाषण सुनने आए थे कि ताकि सबको बंगाल में भी मतलब कि परिवर्तन कर सके मोदी जी। तो ये क्यों जरूरी है परिवर्तन? बहुत जरूरी, क्योंकि
कोई भी तो अच्छा काम नहीं करके किया, सब तो बंगाल को लूट के किया। हमें विश्वास है कि जैसे कि मोदी जी यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। हाँ ऐसा है? हाँ ऐसा है, उनकी बातों से लग रहा है। हाँ लग रहा है। अच्छा, तो परिवर्तन क्यों जरूरी है बताओ? क्योंकि दीदी जी रही हैं जो बंगाल में, अब तो ज्यादा परिवर्तन नहीं है, पर मोदी जी आएंगे तो ज्यादा परिवर्तन होगा। निगाह में पीएम नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, सभा शुरू हो चुकी है और अभी भी लोग काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और हम लोगों ने कुछ सुना कि जो लोग मोदी जी से पहली बार सभा में या दूसरी बार तीसरी बार आ रहे हैं, वो क्या अपेक्षा लेकर आ रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.